25 वर्षों से राजनीतिक सामाजिक जीवन में 51-52 उम्र हो गया। भाजपा का 5 बार प्रदेश पदाधिकारी, राष्ट्रीय संसद करनी सेना के प्रति अपनी वफादारी को निभाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बंधु, आपका कर्म क्या होना चाहिए, उस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। देश आपके तरफ देख रहा है। देश इसलिए आपके तरफ देख रहा है कि देश की रक्षा सुरक्षा, उसके लिए प्राणों की आहुति देने वाला अगर सबसे कोई बड़ा वर्ग है तो क्षत्रिय राजपूत है, इससे ऊपर कोई नहीं। हम हजारों वर्षों से इस राष्ट्र के लिए मरते और कटते आए हैं मेरे बंधुओं। हम इस देश की मातृभूमि के लिए सदैव समर्पित भाव से, यह समर्पण का भाव बनावटी नहीं है, हमारे खून में है, जीन में है। और जो खून और जीन में दौड़ता है वो बाजार में नहीं बिकता बंधुओं, बाजार में बिकाऊ लोग बिकते हैं। हम महाभारत काल से लेकर रामायण काल से लेकर महान पौरुष तक, कभी कभी सिकंदर को भी यह गलतफहमी हो गया था कि भारत विजय कर लूंगा। उसे मालूम नहीं था कि यह क्षत्रियों का देश है। सीमा पर पौरुष से उसका मुकाबला हो गया और आधी सेना वहीं समाप्त हो गई। सिकंदर भी यहां से हार कर गया था। सिकंदर कभी जीत कर नहीं गया, शरणागत होकर गया मेरे बंधुओं। हम लोग अपने गर्व और गौरव को समझे। हम महाराणा प्रताप ऐसे महान महाप्रतापी योद्धा, मर्यादा पुरुषोत्तम के बाद इस राष्ट्र में अगर सबसे महान प्रतापी योद्धा कोई पैदा हुआ तो ऐसे महाराणा प्रताप थे, जो सभी जाति धर्म वर्ग को लेकर चले। लेकिन महाराणा प्रताप से भी सीख लेनी चाहिए कि जब हाथ जोड़कर समस्त राजपूत रियासतों को, राजपूत रजवाड़ों को हाथ जोड़कर वो योद्धा बोल रहा था कि साथ दो, साथ दो, सामने मुगल है, ये दुश्मन है, उसके साथ मेरे साथ आओ भाई। तो उस समय के राजपूत रियासतों ने, रजवाड़ों ने जो बड़े बड़े थे, कहा एक छोटा सा रियासत का मेवाड़ का राजा, उसकी हुकूमत, उसका नेतृत्व मैं संभालूं। यही कमजोरी है, यही कमजोरी है। और वो महान महाराणा प्रताप घास की रोटी इतिहास लिख दिया। वैसे महान भील सेनापति को मैं हृदय से झुककर प्रणाम करता हूं, झाला माना सिंह को। वैसे महान भामाशाह को झुककर प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपना सर्वस्व महाराणा के चरणों में ला दिया। कभी भी अकबर महान नहीं है, इस राष्ट्र में पढ़ाया गया अकबर द ग्रेट। अगर कोई महान है तो महाराणा प्रताप है, अगर कोई महान है तो महान शिवाजी है, महान है तो महान गुरु गोविंद सिंह है। अरे हम तो उसके उपासक है, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, अशफाकुल्लाह खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, वीर सावरकर, महान स्वामी विवेकानंद, महान गुरु गोविंद सिंह। अरे हम तो उस गुरु गोविंद सिंह के उपासक हैं। 1.25 लाख से एक को लड़ाऊं, चिड़िया तो बाज लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम का हूं। अपने बच्चों को दीवार में चुनवा दिया, सर नहीं झुकाया। सर कट गई लेकिन कभी सर नहीं झुकाया। आज देश की एक आवाज पर हम तमाम लोग सामने निकल जाते हैं। कभी कभी देखता हूं राष्ट्रभक्त समाज के केंद्रीय हमारे अध्यक्ष भाई जसवीर सिंह, हम तमाम लोग हैं, गोपाल सिंह, फिल्म पद्मावत की बात आई थी, हम सड़क पर आ गए, जोरदार प्रतिकार किया। ये नीतू जी सब लोग हैं, पूरा जिला, पूरा प्रदेश रोक दिया। जिला में 45 पुतला दहन, पूरा विजिलेंस इंटेलिजेंस वो बार बार लिख कर देता। मैंने कहा सिनेमा केवल सिनेमा नहीं और स्वाभिमान की बात है। और राजपूत क्षत्रियों के स्वाभिमान को कोई लड़काएगा तो उसे कभी हम नहीं छोड़ेंगे। ये सिनेमा की बात नहीं है। उन कायर और नपुंसकों को समझना चाहिए कि क्षत्रियों का गौरवशाली इतिहास है, उस इतिहास से खिलवाड़ मत करो। अगर तुम महारानी पद्मिनी को नाचने वाली दिखाओगे, काट के फेंक देंगे, कभी सर नहीं झुकाएंगे। होना चाहिए। 16,000 छत्रानियां धधकती हुई ज्वाला में जलकर अपने प्राणों की आहुति दी। तुम सिनेमा बना के पैसा कमाओगे, नाचने वाली दिखाओगे। अरे अंसाली भंसाली तेरे से कितने आएंगे, चले जाएंगे। ये देश हमारा है, गर्व करो। ये राष्ट्र हमारा है, राष्ट्र के कण कण में क्षत्रिय हैं। इस राष्ट्र के कण कण में हमारी है। 565 रियासत दिए तो भारत गणराज्य बना। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ, गुजरात से अरुणाचल, असम तक अगर कोई है तो राजपूत 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 है। क्षत्रिय यहाँ के कण कण में है। अगर भगवान बुद्ध से बौद्ध है तो हम हैं, महावीर जैन से अगर हम हैं, सब राजपूत है। व्यवस्थाएं हो हमसे ही शुरू होती है, हम पर ही समाप्त होती है, क्योंकि यह देश क्षत्रिय है, ये देश क्षत्रिय है। सिनेमा पर लोगों ने कहा, अभी पूरा राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश विरोध किया। विरोध की भाषा जाननी चाहिए। आज 10% की व्यवस्था हुई है, ये लड़ाई से हुई है, लड़कर हुई है। भीख में कुछ मिलता है क्या? अब भीख में मिली हुई चीज टिक सकती है क्या?
वो नपुंसक कायर होंगे जो भीख की आवाज को करते हैं। हम जिंदगी लड़ कर लिए हैं, लड़ कर लेंगे। और एक बात है, हमारे अंदर वो ऊर्जा है, हमारे अंदर वो समर्पण है कि देश की बात जब भी आएगी अपना पराया धन दौलत सब छोड़ देंगे, इस राष्ट्र के लिए एक आवाज पर अपना शीश कटाने को आगे रहते हैं। इसीलिए हम लोग राष्ट्रपुत्र हैं। आज पाकिस्तान ने ललकारा, हुंकार भरी, उसको मालूम है, विश्व की तमाम व्यवस्थाओं को मालूम है, विश्व के तमाम देशों को मालूम है कि इस देश में एक राष्ट्रभक्त कौम है, एक ऐसी जाति, एक ऐसा कौम, एक ऐसी विचारधारा है जिसके रहते भारत पर कभी विजय नहीं पाया जा सकता, भारत भूमि पर चढ़ा नहीं जा सकता। ऐसे वीर बांकुरे राजपूत हैं। अरे गर्व करो कि राजपूत रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, ऐसे राजपूतों के श्री राष्ट्रीय राजपूत राइफल्स, ये तमाम जो राजपूतों की सेनाएं हैं, एक आवाज पर कभी उसने कहा क्या मुझे आरक्षण दो, कभी कहा क्या अनुदान दो। भुखमरी के कगार पर रहते हैं। आज जरूरी नहीं है कि सारे राजपूत लखपति और करोड़पति हैं, लेकिन राजपूत देश से गद्दारी नहीं कर सकता क्योंकि उसके खून में है वफादारी। मैं कहता हूं, अभी एक बात हुई थी 2 दिन पहले, आदरणीय सुदेव सिंह गोगा मेणी जी हैं, मुकेश सिंह जी हैं, कटार जी हैं, बोकारो में क्षत्रिय सम्मेलन हो रहा था। यहाँ तमाम लोग हैं, वहां पर एक वैश्विक क्षत्रिय सम्मेलन। क्षत्रियों को जब भी जुटाओ, क्षत्रियों के सम्मान की बात करो। इस मंच से किसी के विरुद्ध मत बोलो, समाज जोड़ो। जोड़ना सबसे द्रोहकार होता है, तोड़ना तो सदान का होता है। एक वैश्विक में आए थे सज्जन, उन्होंने कह दिया कि सिनेमा पर ये वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लिया, वहां करनी सेना के जिला के साथ मेरे मधुकर सिंह, गोपाल सिंह, सुजीत सिंह, पूरी टीम बैठी हुई थी। मैं नहीं गया था, बाहर था बाल बच्चों के साथ। उन्होंने कहा कि पैसे के लेन देन ये हुआ है। प्रबल पत्रकार प्रतिकार हुआ, जोरदार विरोध हुआ, सभा में हुआ, और सभा में चुनौती दी गई, करनी सेना के खिलाफ नहीं बोलोगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ नहीं बोलोगे, तुम्हारे पास प्रमाण है तो प्रस्तुत करो, अन्यथा तुम्हें धूल धूसरित कर देंगे। और ये चर्चा का विषय है, अपना सम्मान भी जानना चाहिए। बंधु, हम लोग तो वो हैं कि कभी भी, और एक बात याद रखिए, कभी कभी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोलता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोस्ट ग्रेजुएट हो मेरे मित्रों, जाति अपने जगह पे है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र देवो भव। मैं कहता हूं राष्ट्र देवता के समान होता है, उसकी पूजा करो। राष्ट्र देवो भव देवता के समान है। कभी कभी कुछ लोगों को देखता हूं जो हमारे टुकड़ों पर पलते हैं, जेएनयू में, जादव सिंह यूनिवर्सिटी और जम्मू कश्मीर में, और यहां वहां पढ़ते हैं और कहते क्या है वो नपुंसक कायर, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े। अरे कायरो, जिस मां के गोद में जन्म लिया, इस मादरे वतन के टुकड़े टुकड़े की बात करते हो। तुम होश में रहो, जब तक राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, जब तक इस राष्ट्र में राजपूत हैं, किसी के औकात नहीं है कि देश के टुकड़े टुकड़े कर देगा। तुम्हारे हजारों टुकड़े कर देंगे, इसकी पूरी गारंटी है जो देश के टुकड़े की बात करता है। भारत भूमि के टुकड़े इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नायलो, नपुंसको, कायरो, कहते हैं भगवा। ये भगवा जो मैं धारण किया धर्मवीर सिंह, ये भगवा क्या भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद इस राष्ट्र में आया? ये भगवा क्या राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना के बाद इस राष्ट्र में आया? अरे भगवा तो भारत की आन बान शान है, भगवा तो भारत की पहचान है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सेना में भी था, अर्जुन और श्री कृष्ण के रथ पर भी था, महाराणा प्रताप के साथ और बाबू वीर कुंवर सिंह के साथ भी था। ऐसे भगवा को अपमानित करते हो नपुंसको कायरो। भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये भगवा तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। भगवा तो सबके खुशहाल जीवन की कामना करता है। हम तो वसुदेव, हम गर्व से कहते हैं कि हिंदू सनातनी है। हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, विश्व बंधुत्व को साथ लेकर वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, हम दिनकर के भी भक्त हैं। छीनता है तत्व कोई तू त्याग तब से काम ले, पाप है पुण्य है विच्छिन्न कर देना, बढ़ रही तुम्हारी तरफ जो हाथ है। वो हाथ क्या है? अत्याचार का, दुराचार का, व्यभिचार का, उग्रवाद, माओवाद, जातिवाद, छत्रवाद का। वैसे हाथ को काट देना ही परम पुनित कर्तव्य है। यही महाराणा प्रताप सिखाते हैं, करनी सेना सिखाती है, यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सिखाते हैं। हम तो वो लोग हैं, उस माटी के लाल है बाबूवीर कुंवर सिंह के 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। फिर कहते हैं बाबूवीर कुंवर सिंह भी
मर्दाना था। विश्व का ऐसा अप्रतिम इतिहास नहीं देखोगे। ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने कहा, अगर ये वीर बांकुरा 40 के उम्र में हथियार उठा लिया होता तो कब का यहां से अंग्रेज देश छोड़कर भाग गए। कभी देखा आपने कि 80 वर्ष का योद्धा हो? 80 वर्ष में तो कब्र की तरफ पांव बढ़ जाते हैं मेरे मित्रों। और 80 वर्ष में तलवार उठाकर वो छोटी सी रियासत जगदीशपुर का राजा हुंकार आजमगढ़, कानपुर और पूरा उत्तर प्रदेश जीत लिया। झारखंड भी आए थे। हम झारखंड के भी अपने शाहदेव जी को, पांडे गणपत राय को, महान वीर बिरसा को, सिद्धू कान्हू को, हम पांडे के तमाम शहीदों को भी सशक्त नमन वंदन करते हैं। और उनके चरणों में सशक्त नमन वंदन इसलिए करते हैं कि उन्होंने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी है। जो देश को पूजेगा, देश उसको पूजेगा। जो देश से गद्दारी करेगा, उसे कभी नहीं छोड़ा जाएगा मेरे मित्रों। महाराणा प्रताप की हमेशा जय होगी। जयचंद मान सिंह मीर जाफर का हमेशा निंदा होगा। तय आपको करना है कि महाराणा प्रताप बनना है कि जयचंद मान सिंह मीर जाफर बनना है, तय आप करिए। मैं जानता हूं राजपूतों में बड़ी प्रतिद्वंदता होती है, होनी भी चाहिए, उनके खून में है, उनमें प्रतिद्वंदता होनी चाहिए, वो उनका नैसर्गिक अपना सच है। लेकिन राजपूत, और एक बात बता दे रहा हूं, यात्रा भवन में जो 400-500 लोग हैं, अरे ये तो पूरा झारखंड में अपनी शक्ति को स्थापित कर सकते हैं। पूरे रांची को ये मालूम है कि राजपूत शेरों की बैठक हो रही है, उसके इर्द गिर्द की हवा भी गर्म हो गई होगी, वातावरण भी गर्म हो गया होगा, और अपने ऊपर से हुतात्मा पर फूल बरसा रहे होंगे कि देखो देशभक्त कौम है, राष्ट्रभक्त कौम है। ये बैठा है तो केवल अपने लिए नहीं, दे दो 20%, दे दो 30%, 70 वर्ष से 20%, 30%, 50% व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए। हम कहते हैं दलित पिछड़े मेरे भाई हैं, हिंदू हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन कोई दलित IAS हो, IPS हो, कोई दलित डॉक्टर इंजीनियर हो, क्या उसको आरक्षण मिलना चाहिए? क्या सवर्णों में गरीब नहीं है? देश को समरस तभी बनाओगे जब आरक्षण की व्यवस्था में समरसता लाओगे। 70 वर्षों की आजादी के बाद भी इस राष्ट्र में विखंडन की राजनीति, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्षत्रिय कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमारे भी गरीब लोग हैं, माटी के घर में रहते हैं। सिंह लग गया तो क्या सिंह लग गया तो सब करोड़पति अरबपति हैं? ऐसी तो व्यवस्था नहीं है। इसीलिए आरक्षण में अब एक दवा खाइएगा, डॉक्टर को तो दिखाइएगा ना भाई, दवा का साइड इफेक्ट है या अच्छा है या बुरा है। और आंबेडकर, मैं गर्व से कहता हूं, आंबेडकर अगर महान थे तो उनकी महानता में यह भी जोड़ो कि आंबेडकर को उस गांव से निकालकर, पढ़ाकर, लिखाकर बैरिस्टर बनाने वाला कौन था? वो राजपूत राजा गायकवाड़ जी थे। नहीं तो आंबेडकर ब्रिटेन जाते क्या? आंबेडकर को पढ़ाने लिखाने वाला वो राजपूत राजा गायकवाड़ ही थे। बंधुओं, देश अगर, और एक बात कहता हूं, आप अपनी संख्या 1-2 पर मत रोको। संख्या राजपूतों की ऐसे ही घटकर बहुत कम हो गई। लड़ते लड़ते 1947 में हम लोग 1% रह गए थे। आज बमुश्किल हम लोग 5% हुए हैं। और 5% के राजपूत संख्या को बढ़ाकर 20-25% लाओ। ये आपकी संख्या नहीं बढ़ रही है मेरे मित्रों। इसको कोई अन्यथा नहीं लेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के विरुद्ध बोल रहा हूं। ये इसलिए बोल रहा हूं कि भारत में राजपूतों की संख्या रहेगी तो राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए राजपूतों की संख्या अनिवार्य है। हम भेड़ बकरियों के तरह, विल्डरबेस्ट के तरह घूमने वाले लोग नहीं है। शेर हैं, शेर सीना ठोक के करते हैं, शेर प्रजाति के हैं। और एक शेर दहाड़ लगाता है तो सारे सियार दिल में घुस जाते हैं, हुआ करने लगते हैं। वैसे हम लोग राजपूत क्षत्रिय हैं। हम अपने तमाम जो हमारे बीच से चुनकर जाते हैं, वैसे राजपूत जनप्रतिनिधियों को भी कहूंगा कि अपने भाइयों को सम्मान के भाव से देखो, तुम्हें जिताने वाला यही है। उस समय जब जीत कर चले जाते हो तो छूट टाइप से व्यवहार करते हैं कि राजपूत राजपूत कहने लगेगा। अरे कायर राजपूत हो तो गर्व से कहो क्षत्रिय राजपूत हैं। इसमें कौन सा है? बहुत पुण्य प्रताप के बाद यह जन्म मिलता है राजपूत क्षत्रियों में। मेरे भाइयों, यह जन्म सबको नहीं मिलता है, ये आपके पूर्वजों का, आपका पुण्य प्रताप है। आपके भाई धर्मवीर सिंह बोल रहे हैं, उसके बाद क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हो। और क्षत्रिय तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने वाला जाति होता है। यहां से अगर कोई क्षत्रिय निकले, चौक चौराहे पर किसी माता बहन के साथ कोई अपमानित कर रहेगा तो दूसरे लोग चले जाएंगे मुख दर्शक बनकर, लेकिन वो क्षत्रिय उतना कालर पकड़ लेगा, गिरबान पकड़ लेगा। ये नहीं पूछेगा कि ये माता बहन किस जाति के है, उसको धूल दूसरित कर देगा, क्योंकि वो मातृशक्ति का सम्मान जानता है, वो देश का सम्मान जानता है। हमें गर्व करना चाहिए, तमाम लोगों को जोड़कर चलना है। पद एक दायित्व होता है। बहुत सारी बातें को अभी मैं सुना हूं,
दुख भी होता है। संघे शक्ति कलयुगे, संगठन को जोड़ो। मेरे दादा मुकेश सिंह जी से बराबर बात होती है। हम लोग हम उम्र हैं, संगठन में शक्ति होती है, संघे शक्ति कलयुग। दायित्व जो होता है, पद होता है, किसी पद से पहचान नहीं बनती है। मेरे मित्रों याद रखना, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा कृतित्व ही तुम्हें महान बनाएगा। कोई पद प्रतिष्ठा नहीं दे सकती है मेरे भाइयों। पद से पहचान नहीं बनती है, कर्म से पहचान बनती है। दायित्व पद होता है, दायित्व का निर्वहन करो। ऐसे करनी सेना के तमाम लोग, ऊर्जावान लोग, मैं